हेलो नमस्कार दोस्तों। एक लड़का होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। अब वो जो है अयोध्या जाता है रामलला के दर्शन करने। और वहीं पे दर्शन करने जाता है तो उसी के घर पता चलता है कि कुछ पुलिस जो है उसके घर आती है और पूछताछ करती है कि आपका लड़का कहाँ गया है। तो वो लोग कहते हैं कि मेरा लड़का तो अयोध्या रामलला के दर्शन करने गया है। तो कहता है कि आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। तो कहता है कि मैं हम लोग इस वजह से आए हैं कि आपका लड़का जो है एक व्यक्ति का कत्ल कर दिया है, उसी के सिलसिले में हम लोग पूछताछ करने आए हैं और कि वो कहाँ गया है। तो इस बात पे उसके घर वाले जो है बहुत ही गुस्सा होते हैं। कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि जो आदमी रामलला के दर्शन करने जाएगा और वो किसी का पहले कत्ल कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लोग पुलिस वाले कुछ उसको घर वालों को कहते हैं कि आप लोग चुप रहिए और जैसा होगा आप लोग को पता चल जाएगा। फिर दोस्तों जब पुलिस वाले फिर अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में उसकी पता लगाते हैं तो उसका पता नहीं चल पाता है। अब फिर जब उसको पकड़ के लाते हैं, 2 दिन बाद जब पकड़ लेते हैं तो पकड़ जब उसको लाते हैं, थाने लाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं तो कुछ ऐसी दास्तान वो बताता है, ऐसी बातें बताता है कि जिसको सुनकर आप लोग के पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि कोई व्यक्ति ऐसा घटना कैसे कर सकता है और इतना दर्दनाक मौत किसी को कैसे दे सकता है। तो आए दोस्तों, आइए आप लोग को पूरी कहानी सुनाता हूँ जो कि आप लोग को अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और हमारे अगर चैनल में नए हैं तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को पूरे उसमें यूट्यूब चैनल में आप लोग बने रहिएगा। जब तक आप पूरी कहानी नहीं समझेंगे आप लोग को समझ में नहीं आएगा। आप लोग पूरी कहानी इसको ध्यान से सुनिएगा। और ये कहानी दोस्तों है एक मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के एक शहर होता है ग्वालियर और उसी शहर के एक छोटा सा गांव थाना होता है जिसका नाम उटीला होता है। और उटीला जो थाना के करीबी गांव होता है भोगीपुरा। उसी भोगीपुरा में जो है दो दंपति रहते थे और उनका नाम जो है महावीर होता है और उनकी पत्नी का नाम ज्योति होता है। और ये महावीर 2 भाई होते हैं। तो इनके पिता जो है जिनका नाम महेंद्र होता है, ये 2 भाइयों में आपस में लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तो क्या करते हैं कि उन दोनों का बंटवारा कर देते हैं और बंटवारा करने के बाद जो है 12 बीघा जमीन जो है महावीर को दे देते हैं और 12 बीघा जमीन उनके छोटे भाई को दे देते हैं। लेकिन इन दोनों भाई में पटरी नहीं खाती है। तो उन दोनों में जब पटरी नहीं खाती है दोनों घर से अलग हो जाते हैं और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। और ये अपनी पत्नी के साथ ज्योति जो रहती है उसके साथ अलग हो जाते हैं। इनका एक छोटा सा बच्चा होता है और वो बच्चे को ये पालन पोषण अच्छे से कर रहे होते हैं। तो इनकी जो पत्नी होती है वो अक्सर करके इनसे नाखुश रहा करती थी क्योंकि जो है उससे शारीरिक संबंध जो है अच्छे नहीं थे, क्योंकि जो है उसमें थोड़ी सी कमी थी। कमी होने की वजह से हमेशा अपने पति से जो है नाराज रहा करती थी। तो उनके यहाँ एक उनके मामा का लड़का होता है जिसका नाम सुरेंद्र होता है। तो वो अक्सर करके इनके घर आया करता था। तो जब इनके घर आता है तो आने के बाद जो है इनके पति से ज़्यादातर जो है वो गांजा वांजा पिया करता था। तो इनके पति से व्यवहार बनाए रहता था। और जो सुरेंद्र होता है उसकी पत्नी जो है कुछ समय पहले 2 साल पहले वो ख़त्म हो जाती है किसी बीमारी के चलते। तो ये जो सुरेंद्र होते हैं ये हमेशा दारू शराब पीना और गांजा भांग खाना ये ज़्यादा आदी हो जाता है। तो अक्सर करके जो है वो गांजा पीने के चक्कर में जो महावीर होता है इनके घर आया करता था और गांजा पिया करता था। तो पीते पीते एक दिन जो ज्योति होती है उससे कह देती है कि देखिए आप मेरे पति की लत लगा रहे हैं जिससे इनकी लत खराब हो जाएगी और ये भी ज़्यादातर गांजा पीने लगेंगे। तो इस पर सुरेंद्र कहता है कि देखिए भाभी जी मैं ज़्यादा गांजा नहीं पीता हूँ लेकिन ये मुझे बुलाते हैं तो मैं आता हूँ। तो इस बात पे धीरे धीरे इन दोनों में प्यार बढ़ने लगता है। और ये जो महावीर होता है समझ नहीं पाता है
और ये इसको बहुत जो ज्योति होती है, ज्योति को ये जो वो लड़का होता है बहुत ही पसंद होता है, अच्छा लगने लगता है। लेकिन जो सुरेंद्र होता है वो कहता है कि देखिए भाभी जी, मैं आपको बहुत ही पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस पर से जो ज्योति की दोनों की बातें होने लगती है और अच्छे से बातें करने लगते हैं। तो एक दिन महावीर कहीं बाहर गया होता है, तब जब सुरेंद्र पूछने आता है कि देखिए भाभी जी महावीर हैं क्या, तो वो कहते हैं कि नहीं आज तो कहीं काम से गए हुए हैं। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, खुश होकर कहने लगता है कि देखिए भाभी जी आज बहुत अच्छा मौका है, हम लोग आज अकेले हैं और महावीर भी कहीं गया हुआ है। तो इस पर से जो इसकी भाभी ज्योति कहती है कि चलो फिर हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो मजा आ जाए। तो फिर वो जो ऐसी बात सुनता है तो कहता है भाभी जी मैं भी यही सोच रहा था। तो दोनों इस चीज को मौके का फायदा उठाकर एक दोनों से जो है शारीरिक रिश्ता कायम कर लेते हैं और काफी देर सेक्स करते हैं। और सेक्स करने के बाद जो है फिर जो सुरेंद्र चला जाता है। जब सुरेंद्र चला जाता है तो महावीर कुछ दिन बाद जब आता है, तो आने के बाद जब घर में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बीवी वहां नहीं है। तो पता लगाता है तो वो अपने मायके गई हुई होती है। तो कुछ लोगों से पता चलता है कि भैया वो तो आजकल इधर उधर गुलछर्रे ज़्यादा उड़ा रही है और इसके यहाँ कोई एक लड़का आता है बड़े बड़े बाल वाला, तो वो ज़्यादातर इसके यहाँ 2-2 3-3 घंटा रहता है। तो ये जान के महावीर को बहुत खराब लगता है। अब महावीर जी सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसको पता लग जाता है कि इसके जो है शारीरिक संबंध शायद सुरेंद्र से बन गए हैं। तो ये गुस्सा होता है। तो जब ज्योति इसके घर आती है तो ये बहुत गुस्से में रहता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा सुरेंद्र के साथ क्या संबंध है। तो वो कहने लगती है कि मेरा कोई संबंध नहीं है, वो तो मैं आपको पूछने आया था, पूछ के चला गया था। ये कौन कहता है? तो कहता मुझे पता चला है कि शायद जो है तुम सुरेंद्र के साथ कोई तुम्हारा रिश्ता हो गया है, रिश्ता कायम कर ली हो। तो उससे कहती है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। फिर धीरे धीरे सुरेंद्र जो है महावीर जो है आए दिन उससे छोटी छोटी बातों पर मारा पीटा करता था और मारने के बाद वो दारू शराब ज़्यादा पीने लगा था, क्योंकि उसके दिमाग में बात आ गई थी कि मेरी बीवी बहुत बड़ी बेवफा हो गई है। इसी की वजह से जो है ये जो है शायद हमें छोड़ के किसी दूसरे से प्यार करती है। तो ये बात सुनकर जो है एक दिन होता क्या है कि ये ज्योति जो है बहुत ही ऊब जाती है और ज़्यादातर उससे जो सुरेंद्र से बात किया करती थी। तो एक दिन सुरेंद्र से फ़ोन पे कहती है कि देखिए मैं अपने पति से छुटकारा चाहती हूँ। तो इस पर सुरेंद्र कहता है छुटकारा? तो हाँ उससे तलाक ले लो। तो कहे तलाक नहीं, मैं इस रास्ते यहाँ से हमेशा के लिए हटाना चाहती हूँ। तो इस पर से जो सुरेंद्र कहता है कि नहीं भाभी जी ऐसे करोगी तो हम लोग बहुत बुरे फंस सकते हैं और जेल में भी जा सकते हैं, तो इसे ऐसा मत करो। तो कहती है कि देखो अगर तुमको करना हो करो, नहीं तो मेरा पीछा छोड़ो। तो इस पर कहते हैं कि देखो मुझे एक बहुत बड़ा प्लान है और प्लान के तहत अगर हम लोग काम करेंगे तो उससे कोई जान भी नहीं पड़ेगा और रास्ते से हट भी जाएगा। तो कुछ प्लान उसको बताती है और बताने के बाद जो है वो कहती है ठीक है कि तुम जाओ और हम लोग क्या करते हैं कि इनको जो है बुलाते हैं और बुलाने के बाद जो है कुछ इनको जो है सर पे कुछ ईंटा मार देना या पत्थर मार देना और वहीं पे एक कुआं है उसी में फेंक देना। तो इससे जो है कुछ दिन कोई जान भी नहीं पाएगा और लाश उसी के अंदर सड़ के ख़त्म हो जाएगी और कोई पता भी नहीं पाएगा। तो उसको ये प्लान तो बहुत अच्छा लगता है। कहता है ठीक है भाभी जी मैं कोशिश करता हूँ कि इसी तरीके से अंजाम हो। और कहती है कि तुम इसके बाद अयोध्या चले जाना, रामलला के दर्शन करना, तो कोई जान भी नहीं पाएगा कि आखिर क्या है। कुछ दिन वहाँ 2-3 दिन 4 दिन रहना, फिर धीरे धीरे लाश उसमें सड़ जाएगी और कोई जान भी नहीं पाएगा। तो इस पर से जो है वो उसको बहुत ही अच्छा लगता है। कहता है सही है, तो बात सही है। फिर वो क्या करता है कि अपने जो है एक दिन आता है और आने के बाद इससे कहता है महावीर से कि देखो एक रिश्तेदार हैं और वो जेल में बंद है, तो आज उनकी मिलाई है, तो चलोगे तुम भी? चलो मिल आते हैं, तुम्हारा भी रिश्ते में लगता है। तो कहता है कि ठीक है,
चलो चलते हैं, देख आते हैं, मेरा भी रिश्तेदार लगता है। तो वो लोग रिश्तेदार से मिलने बाइक से जाते हैं। तो जाने के बाद जो है वहाँ मिलाई के लिए पहुँचते हैं तो काफ़ी देर हो जाती है। तो उस दिन मिलाई नहीं हो पाती है, तो वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं और रुकने के बाद जो है इंतज़ार करते हैं कि काफ़ी देर हो जाने के बाद जो है फिर वहीं स्टेशन पर रुक जाते हैं और रुकने के बाद दूसरे दिन जाते हैं। तो जाने के बाद जो है वहाँ रिश्तेदार से मिलाई होती है और मिलने के बाद जो है दो लोग मिलते हैं। मिलने के बाद जो है दोनों वापस आते हैं। तो वापस आने के बाद वो क्या करता है, सुरेंद्र लेता है गांजा और कहता है हम लोग गांजा पीते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, उसके बाद घर चलते हैं। तुम अपने घर चले जाना, मैं अपने घर चला जाऊँगा। तो गांजा पीते हैं। पीने के बाद दोनों आपस में कहासुनी हो जाती है और इसी कहासुनी में जो है सुरेंद्र को एकदम से गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद जो है ईंटा बगल में रखा रहता है, वो सर पे 3-4 वार कर देता है और जिससे उससे बहुत सा खून निकलता है और वहीं पे मौके वारदात पे वो मर जाता है। और मरने के बाद जो है ये तुरंत फ़ोन निकालता है और ज्योति को फ़ोन करता है और कहता है कि ज्योति तुम्हारा काम हो गया, मैंने इसको रास्ते से हटा दिया। तो वो क्या करता है, वहीं से घसीटते हुए लाश को ले जाता है और लाश ले जाने के बाद जो है कुएं में फेंक देता है। और जब कुएं में फेंक देता है तो ज्योति कहती है कि देखो ऐसा है कि तुम अपने घर मत जाओ, सीधे तुम मेरे घर चले आओ और मैं इसको जो है हम लोग इसकी खुशी मनाते हैं। तो वो क्या करता है कि जब लाश को वहीं फेंक के वो सीधा ज्योति के घर आ जाता है। आने के बाद जो है दोनों खुशी की जो रंगरलियां मनाते हैं रात भर। गुलछर्रे उड़ाने के बाद जो है वो कहती है ऐसा है कि तुम सीधे अपने माँ बाप से बता के और निकल जाओ अयोध्या रामलला के दर्शन करने, कोई जानेगा नहीं। और मैं इसको जो है गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देती हूँ क्योंकि पुलिस ऐसे मेरे ऊपर शक करने लगेगी, तो इससे पहले मैं वहाँ इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा के आती हूँ। तो वो यही करता है, वो चला जाता है अयोध्या रामलला के दर्शन करने और ये एक बगल के ही थाने में जाती है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दे आती है। और जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दे आती है तो आके घर में बैठ जाती है। और फिर उसी के तीसरे दिन होता क्या है कि वो लाश जो होती है उसको कुछ चरवाहे देख जाते हैं अपने गैया को पानी पिलाने और जब उसमें देखते हैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और वो कुछ ऐसे शोर मचाने लगते हैं कि अरे इसमें क्या हुआ, देखो किसी की लाश पड़ी हुई है। तो वो क्या करते हैं कि तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, देखती है। देखने के बाद जो है वो समझ नहीं पाती है, आसपास के लोगों को दिखाती है, कोई जान भी नहीं पाता है कि आखिर ये लाश किसकी है। फिर वो क्या करते हैं, पुलिस निकाल के उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और भेजने के बाद जो है वो पता लगाने लगती है कि आखिर ये लाश है किसकी। कुछ थाने में भेजती है और उसकी फ़ोटो और भेजने के बाद जो है उसे कुछ दिन बाद पता चलता है कि बुलाती है ज्योति को और कहती है कि देखिए आपने जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आपने लिखाई थी वो देखिए ये तो नहीं है। तो जब देखती है तो ये रोने चिल्लाने लगती है, कहती है कि ये तो मेरे पति हैं। तो वो पुलिस कहती है कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कैसे गुमशुदगी हुई, कब से हुई, कोई लड़ाई उड़ाई हुई, किसी के ऊपर शक है। तो वो कहती है नहीं, मेरा किसी के ऊपर शक नहीं है और इनकी किसी से लड़ाई नहीं है, वो भोले भाले इंसान थे। तो पुलिस कहती है कि तुम किसी से कोई बात करते थे, कोई आता था? तो कहती नहीं साहब, मेरे यहाँ कोई नहीं आता था। लेकिन पुलिस कहती है कि देखो अगर सही हो तो बता दो। तो ये कहती है कि एक शख्स है जिनसे बात मेरी होती थी लेकिन कभी कदार हुआ करती थी, लेकिन मैं ये नहीं जानती। इसी पे पुलिस जो है पूरी सख्ती से पेश आती है और जब ज्योति को जो है और जब पुलिस सख्ती से पेश आती है तब ये तुरंत कबूल देती है, तुरंत कहने लगती है कि इसका जो कत्ल हुआ है, जिसने मारा है वो कोई और नहीं, इसको सुरेंद्र नहीं मारा है और ये रिश्ते में जो है इनके भांजा लगता है और हमारा ये देवर लगता था और उसी ने ऐसा किया है। तो इस बात पे जो है पुलिस जो है तुरंत जाती है और जाने के बाद जो है सुरेंद्र के यहाँ जो है इनके घर जाती है। तो पता चलता है कि ये जो लड़का है ये अयोध्या दर्शन
रामलला के किए गया होता है तो तुरंत वहाँ पे जाते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं, और लाने के बाद ज्योति और थाने के ज्योति और ये सुरेंद्र होते हैं, इनके खिलाफ जो है चार्जशीट तैयार करती है और इनको मुकदमा होता है और इन दोनों को जेल पहुंचा दिया जाता है। और दोस्तों कहानी समाप्त हो जाती है। तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी आप लोग को आपको परेशान करना और किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम ये कहानी एक उस तौर पर सुनाते हैं, अगर मुझे अच्छी लगती है तो आप लोग से शेयर करते हैं। ये कहानी आप लोग को कैसी लगी, अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।